जैसे जैसे घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे बाढ़ के प्रभाव में आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दिलों की धड़कन भी बढ़ने लगती है। हालांकि वर्तमान समय में घाघरा नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, लेकिन विभिन्न बैराजों तथा नेपाल के द्वारा छोड़े जा रहे पानी के चलते घाघरा नदी का जलस्तर भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है, जिसको देखने के लिए बाढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया गया, जिसका जीता जागता नज़ारा कर्नलगंज क्षेत्र के नकहरा गांव में देखने को मिला। नकहरा गांव जो बाढ़ से काफ़ी समय से प्रभावित होता चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रशासन के द्वारा किए जा रहे तैयारियों तथा व्यवस्थाओं के चलते बाढ़ का दंश ज़्यादा ग्रामीणों को नहीं झेलना पड़ रहा। हालांकि उसके बाद भी बाढ़ की समस्या से कई ग्रामीण पीड़ित हुए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए शासन के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा एक अस्थायी बंधा बनवाया गया था, जो बाढ़ के पानी को कुछ हद तक रोकता था। लेकिन धीरे धीरे समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने एक नया रिंग बांध बनवाकर बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत तैयारी कर ली, जिसके बाद पहले बनवाए गए अस्थायी बंधे की देखरेख पूरी तरह समाप्त हो गई, जिसके चलते रेनकट के चलते बंधे में बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जिसके बाद बंधे की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। और अगर बाढ़ की समस्या आती है तो ये बंधा सबसे पहले पूरी तरह कट कर जमींदोज हो जाएगा। ऐसे में बाढ़ का पानी सीधे रिंग बांध से ही टकराएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि पहले बनाए गए अस्थायी बांध तथा रिंग बांध के बीच में दर्जनों की आबादी बसती है। ऐसे में अगर अस्थायी मिट्टी का बांध कटता है तो दोनों बांधों के बीच में जो आबादी बसी है वो बुरी तरह प्रभावित होगी। और उससे निपटने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। ऐसे में अगर भविष्य में कभी भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो देखा जाएगा कि बाढ़ से निपटने की क्या तैयारी है और उस समय क्या हालात होंगे। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह। आज हम खड़े हैं कर्नलगंज के एक ऐसे गाँव में जो बाढ़ के दंश से हमेशा पीड़ित रहा है, जहाँ बाढ़ की समस्या ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या और बड़ी चिंता का कारण बनती है। कर्नलगंज का नकहरा गांव, जहां पर आज हम मौजूद हैं। नकहरा गांव का एक बंधा जो कभी बाढ़ की समस्या से ग्रामीणों को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज वो बंधा पूरी तरीके से बदहाली का शिकार हो चुका है। हालांकि प्रशासन के द्वारा एक नया बंधा बनाया जा चुका है, लेकिन जो पुराना बंधा था वो पूरी तरीके से कट चुका है। अभी बरसात भी बहुत अच्छी नहीं हुई है क्षेत्र में, लेकिन उससे पहले ही बंधे का कटान कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि ये बंधा एक टेम्परेरी तौर पर बनाया गया था, जो अब कट चुका है और जिसकी स्थिति भी काफ़ी बुरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये बंधा पूरी तरीके से मिट्टी में जमींदोज होता जा रहा है, कट कर इसकी स्थिति पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। और अगर बरसात थोड़ी और हुई तो जाहिर सी बात है कि ये बंधा पूरी तरीके से कट जाएगा। हालांकि ये जो पुराना बंधा है और जो नया बंधा प्रशासन के द्वारा बनाया गया है इस बंधे से कुछ दूरी पर, उसी के बीच में नकहरा गांव की सैकड़ों की आबादी बसती है। अगर ये बंधा टूटा या ये बंधा बाढ़ के पानी से कटा तो बाढ़ का पूरा पानी सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा, जिससे सैकड़ों की संख्या की आबादी भी प्रभावित होगी। हालांकि इस बार बरसात कम हुई और बाढ़ का अभी खतरा भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार शारदा, सरयू तथा गिरजा बैराज से पानी छोड़े जा रहे हैं, नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है। वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो घाघरा का जलस्तर अभी 41 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। जिस तरीके से आप देखें कि अभी गांव में बहुत ज़्यादा पानी नहीं आया है, और जो पानी आया भी है वो बाढ़ के क्षेत्र से काफ़ी दूर है। आप देखिए सामने घाघरा नदी का थोड़ा बहुत पानी जो गाँव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उससे किसी तरह का खतरा गाँव को नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे नदियों का पानी बढ़ता जाएगा, घाघरा का जलस्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे गांव में बाढ़ की समस्या का खतरा भी बढ़ेगा। हालांकि प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी कर चुका है और प्रशासन का दावा है कि अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए तैयारी भी पूरी है। लेकिन जो वर्तमान हालात दिख रहे हैं, एक तरफ पुराना बांध कट रहा है और दूसरी तरफ नया बांध जिसकी
मजबूती की अभी कोई गारंटी नहीं है। जिसने अगर बाढ़ झेलने की नौबत आएगी तो उसकी क्या स्थिति होगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। अगर पुराना मिट्टी का बांध कट जाता है तो इस बांध और नए बांध के बीच में जो आबादी है वो पूरी तरह प्रभावित होगी, और उन प्रभावित आबादी के लिए प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा इसके बारे में भी अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि आज कर्नलगंज के उपजिलाधिकारी विशाल कुमार ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है, जितने भी बाढ़ से प्रभावित गांव हैं उनका दौरा भी किया है, और बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा व सहायता के लिए बाढ़ चौकियों को पर कार्यरत कर्मचारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि अगर भविष्य में नदी का जलस्तर बढ़ता है और घाघरा का पानी बढ़ता है तो गांव में कितना प्रभाव पड़ेगा, और बाढ़ की समस्या आती है तो प्रशासन के दावे कितने मजबूत होंगे इसका भी खुलासा भी हो जाएगा। फिलहाल अभी बाढ़ से गांव सुरक्षित है और किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई है। भविष्य में जो भी होगा उसकी पूरी जानकारी खबरों के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो बने रहिए सर्कल न्यूज़ नेटवर्क पर। कर्नलगंज से अनुराग सिंह, सर्कल न्यूज़ नेटवर्क।